यदि आपने कोई लोन लिया है और कोई आपको लोन वापसी के लिए परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी को भी आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। कोई आपके साथ गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकता है। और यदि कोई ऐसा करता है तो यह अपराध माना जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने लोन लिया और अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। आप बात करिए, बैंक से लोन लिया तो बैंक से बात करिए। रिकवरी वाले आपको गाली गलौज नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, आपकी मानहानि नहीं कर सकते। और आपने लोन रिकवरी वाले से नहीं लिया, आपने लोन बैंक से लिया है, एनबीएफसी से लिया, किसी एप्लीकेशन से लिया है, वहां पर बात करिए, अपनी समस्या को बताइए। जब आपने लोन लिया था आपकी स्थिति कैसी थी, आज आपकी स्थिति कैसी है, आप क्यों लोन नहीं भर पा रहे। और यदि कोई प्रताड़ित करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे सभी एप्लीकेशन पर भी एक्शन होगा, ऐसे सभी एनबीएफसी पर एक्शन होगा, ऐसे सभी बैंकों पर, रिकवरी एजेंसी पर एक्शन होगा। किसी को भी आपकी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारी जगह सुनने में आ रहा है रिकवरी वाले गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और परिवार के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। व्यक्ति ने लोन लिया, उसके माता पिता को परेशान किया जा रहा है, उसके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उसके घर जाकर के लोन रिकवरी वाले क्या बोलते हैं, अपने पिताजी को बुलाओ। बच्चा आ जाता है, बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारी माताजी चोर है, बेईमान है, वो ये है, वो है। फोन पर इस तरह की बातें की जाती हैं, अपने बच्चों को भेज दे, अपनी बेटी को भेज दो मेरे पास, अपनी बीवी को भेज दो मेरे पास। इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। और जो रिकवरी वाले ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें भी मैं बात बोल देना चाहता हूं, कान खोलकर ये बात सुन लें, अगर किसी के साथ आपने इस तरह की बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, आपके खिलाफ एक्शन होगा। आपको किसी ने भी मानहानि करने का अधिकार नहीं दे दिया है। अगर सामने वाला डिफॉल्टर भी है, पैसा नहीं भी चुका पा रहा है, किसी भी कारण से, आप उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, मिसबिहेव नहीं कर सकते। और जिनके साथ ऐसा हो रहा है उन्हें मैं बोलना चाहता हूं, डरना घबराना बंद करिए, अपने आप को अपराधी मत मानिए। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया, कोई गुनाह नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप पर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो ये भी कोई अपराध नहीं है। एक मिस्टेक है, ये गलती है। गलती किसी भी हो सकती है और परिस्थितियों के हिसाब से भी हो सकती है। मान लीजिए जब आपने लोन लिया था आपका व्यापार चल रहा था, आज व्यापार नहीं चल रहा। मान लीजिए नौकरी थी आपके पास, आज नौकरी नहीं है, तो आपकी स्थिति खराब हुई है, और उस स्थिति खराब होने के कारण आप लोन नहीं भर पा रहे हैं। आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। अपने आप को बिल्कुल भी दोषी मत ठहराइए, अपने आप को प्रताड़ित मत कीजिए, और ऐसे लोगों को भी आपको प्रताड़ित, आपके परिवार को प्रताड़ित मत करने दीजिए। आपकी मानहानि करना अपराध है। आप जाइए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, जब कोई कॉल करता है, घर आकर के बदतमीजी करता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करिए, कॉल रिकॉर्ड करिए, और वो लेकर के पुलिस स्टेशन में जाइए। हमारी टीम से संपर्क करिए। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे हर राज्य के प्रभारी के नंबर मिल जाएंगे। अगर कहीं भी कोई आपको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, मिसबिहेव करता है, आपकी मानहानि करने की कोशिश करता है, आप तुरंत हमारी टीम से संपर्क करिए। कर्जा मुक्ति अभियान की टीम आपकी हर संभव मदद करेगी। यदि आप गलत नहीं है, यदि आप अपराधी नहीं है, यदि आपने गलत नहीं किया है, यदि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, यदि वास्तव में आपकी स्थिति खराब हुई है सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण आप किस्त नहीं चुका पा रहे, आप कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, आप तुरंत कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़िए, हमारी टीम से संपर्क करिए। हर राज्य में, हर लोकसभा में हमने टीम बना दी है। आपके राज्य में, आपके लोकसभा में कोई ना कोई आपके एरिया में टीम होगी, हमारा केंद्र होगा। अगर नहीं है तो आप खुद टीम में जुड़ करके केंद्र खोलिए अपने यहाँ पर, खुद भी अपने आप को बचाइए, और जो लोग आपके एरिया में ऐसे, आपकी जान पहचान में ऐसे हैं जो कर्जे के कारण परेशान है, उन्हें भी संगठित करिए। साथियों, संगठित करके हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। अभी लेटेस्ट की अगर बात करूं तो 10,55,000 ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं। सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे सकती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर सकती है, अंडरराइट कर सकती है, हेयर कट कर सकती है, तो आम जनता को भी वही राहत मिलनी चाहिए, आम जनता को भी वो सहूलियत मिलनी चाहिए। ये रिकवरी वालों की हिम्मत नहीं है ना, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाकर के, अमीरों के पास जाकर उनको गाली गलौज कर सके, उनके साथ बदतमीजी कर सके। सारे कानून के आम जनता के लिए हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। आम जनता भी तो वोट देती है, सरकार बनाती है। ऐसा तो नहीं अमीरों ने पैसा दे दिया, सरकार बनवा दी, आम जनता की कोई कीमत नहीं है। और ऐसे नेता भी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी जो जनता के इस दुख में, इस दुख की घड़ी में उनके साथ नहीं है, मैं उन्हें भी कह देना चाहता हूं, देश की जनता कर्जे कारण बहुत ज्यादा परेशान है। आप उनके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, जितना जल्दी हो सके उनका तो कर्जा माफ करा जाए, और अगर कर्जा माफ नहीं हो सकता उन्हें 2 वर्ष का समय दिया जाए। किसी की अभी मानहानि नहीं होनी चाहिए, और जिनकी मानहानि हो रही है उनको कंपनसेशन की जरूरत है, और जो मानहानि कर रहा है उसको सजा दिलवाने की जरूरत है।